आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी। और उस पंचायत में मैंने कहा था कि कोटवार मेरे जासूस है, जासूस हर अच्छे बुरे की खबर देंगे। और वो काम आप अभी तक कर रहे हो। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है। अरे वर्दी का रंग एक होना चाहिए कि नहीं? काम एक तो निकुंज वर्दी एक भाई। और इसलिए नीली चाहिए कि खाकी? और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सबको, क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके। आपकी अपनी कठिनाइयां हैं, क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके। उनकी जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया। 4000 मिलते हैं, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, उनको मिलते हैं 1000। कितने मिलते हैं उनको? 400। नहीं, मुझे सही बता भाई। और जिनके पास 3 एकड़ तक है उनको कितना मिलता है? अच्छा, हाँ, 3 से 7.5 वालों को 600 मिलते हैं। अब ये हिसाब किताब ठीक नहीं है भाई। 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी जितना पैसा लगेगा शासन देगा। और नहीं तो सूचना कहां पे देंगे? फ्री में फोन करते रहेंगे बेचारे, और अपना सिम भरवाते रहे तो जेब से कहां से करेंगे? और सारे कोटवार परिवारों में वैसे मिल गया होगा, लेकिन चेक करके लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका जीवन सुखी रहे। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। आप सीधे सच्चे और भले लोग हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। बुलाने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर देना। हमारे कोटवार भाई और बहनों, प्रणाम। आशा है रक्षाबंधन का पर्व आपने बहुत उत्साह से मनाया होगा। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था, और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था
कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपये में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपये में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल 2 जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। एक एलपीजी कनेक्शन आईडी और दूसरी समग्र आईडी। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे। उन्हीं केंद्रों पर पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविधा होगी। बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े, इसलिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम 1 गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया की तरह होगा। यदि भविष्य में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की राशि की पूर्ति राज्य सरकार करेगी। आओ मेरी लाडली बहनों, इस योजना का लाभ उठाओ और अपने जीवन को और खुशियों से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।